बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजयुमों ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को घेरने की हर संभव रणनीति तैयार कर ली है। इसी क्रम में भाजयुमो जिले के अलग अलग जगहों पर युवा चौपाल लगाकर बेरोजगारों से फॉर्म भरवाकर कांग्रेस की भूपेश सरकार पर बेरोजगार को ठगने का आरोप लगा रही है। चौपाल के दौरान मौजूद भाजयुमो के जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर रोजगार भत्ता न देकर बेरोजगार युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। चौपाल में पहुंचकर आरजे न्यूज संवाददाता रविकांत तिवारी ने भाजयुमो के पदाधिकारियों से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। के मुद्दे को लेकर जो विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार सत्ताधारी पार्टी भूपेश सरकार को घेर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है कि जो कांग्रेस की भूपेश सरकार है, कांग्रेस की भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को ठगा है। बेरोजगारों से जिस तरह के वादे करके सरकार सत्ता पर आई है, अब उस सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार बेरोजगारों को भूल गई है। और इसी क्रम में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा लगातार कई जगह चौपाल लगा रही है और चौपाल लगाकर बेरोजगारों से फॉर्म भरा कर विरोध कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि जो भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को ठगने का काम किया है और बेरोजगारों को छला गया है। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का विरोध उनकी पार्टी कर रही है। योगी जी, किस तरह का विरोध आपकी पार्टी कर रही है? पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से युवा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जहां भूपेश सरकार के उन 36 जन घोषणाओं में से एक जन घोषणा 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था, आज तक वह पूर्ण नहीं हुआ है। आज सरकार टूटने के कगार पे है। आज सरकार 2.5 साल फार्मूले पे चलने के कगार पे है, परंतु आज तक भूपेश सरकार के कानों पे जूं तक भी नहीं चली और ये वादों को भूल गए, कुंभकर्णी निंद्रा में सो गए। आज इस वादों को याद दिलाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में बेरोजगारों के साथ हैं, शिक्षित बेरोजगारों के साथ हैं और उनके लड़ाइयों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान पे उतरे हुए हैं। अच्छा योगी जी, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर युवाओं को बुलाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, युवा कितना ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, या युवा वर्ग जब आपके पास आ रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है? और बेरोजगारी को लेकर जो आप लोग आवेदन भरवा रहे हैं तो युवा आपसे क्या कहते हैं, या युवाओं को आप लोग क्या समझाते हैं? देखिए रवि जी, यहाँ युवाओं के मन में इतनी ज़्यादा आक्रोश है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। युवाओं जन चौपाल तक स्वतः ही अपने मन से यहाँ पर चलकर आ रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। और भूपेश सरकार की जो अनीति है, ये जिनको छलने के लिए जो वादे किए थे उसको बताते हुए आक्रोशित होकर के फॉर्म भर रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। हम इसके लिए जमीन से लेकर के आसमान तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। योगी जी, आने वाले दिनों में किस तरह की नीति रहेगी? निश्चित ही आने वाले दिनों में अगर हम आज युवा मोर्चा के माध्यम से जो बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा रहे हैं उनको हम सरकार तक पहुंचाएंगे, राज्यपाल महोदया के माध्यम से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से। अगर उसमें कोई समीक्षा नहीं हो, कोई आवेदन या फिर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता तो हम आगे चल करके सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और युवाओं के अधिकारों के लिए, बेरोजगारों के अधिकारों के लिए हम जन आंदोलन करेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक के, जमीन से लेकर आसमान तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और युवाओं को हम विश्वास दिलाते हैं, हम उनके साथ हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपका विश्वास ही हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है, जिसमें हम सफल होंगे और आपके लिए हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे और विजयी होंगे। तो ये थे डॉक्टर योगीराज कश्यप, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष। उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को जिस तरह भूपेश बघेल सरकार ने मतलब छलने का काम किया है या ठगा है, निश्चित तौर पर युवाओं के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अंतिम दम तक उन्होंने लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया है। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर एक फॉर्म है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें साफ तौर पर जिक्र है कि मैं हूँ बेरोजगार, रोजगार दो छत्तीसगढ़ सरकार। मतलब साफ तौर पर युवा मोर्चा ने यहाँ पर जो यहाँ की जो सरकार है, भूपेश सरकार, उनको घेरने का काम कर दिया है। और यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि जो अलग अलग गांवों से जो युवा हैं, युवा आकर फॉर्म भर रहे हैं और युवाओं में भी एक अलग ही तरह का रोष देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो मतलब
फॉर्म भरने के लिए जो बेरोजगार पहुंचे थे उनसे चर्चा करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की नीति रहेगी और आने वाले दिनों में किस तरह का आपका कार्यकाल रहेगा। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर फॉर्म भरने किस तरह का आपका रहेगा और आप क्या कुछ आप करने वाले हैं, आप बताएंगे। मैं तो चाहता हूँ सर कि मैं चाहता हूँ सभी लोगों को ऐसा सुविधा मिले जो सरकार कर रही है, बना रही है, और योजना को जो दिया जा रहे हैं तो इसको होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेरे कहने का वही है। और हम तो फार्म भरे हैं, पर क्या होगा हमें भरोसा नहीं है। बाकी होगा तो बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी तरीके से इस सरकार को मानेंगे। मेरा कहना यही है सर, जो बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। तो ये थे मतलब जो बेरोजगार थे उन्होंने आकर यहाँ पर आवेदन भरा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं किसी भी शर्त में चाहे उन्हें कोई भी रोजगार दिला दे, लेकिन उनके रोजगार मिलना चाहिए। हमारे साथ युवा मोर्चा के और कुछ पदाधिकारी जुड़े हैं, महामंत्री हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह का विरोध है, क्या कुछ करने जा रहे हैं। प्रदेश के निर्देश अनुसार ये देवोग मंडल में जन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया। कितने युवाओं ने अब तक फॉर्म भर दिया? जन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरने का। तो हम लोग ये कार्यक्रम ना 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। लगभग 2 घंटा में 960-70 फॉर्म भर चुके हैं। तो यहाँ पर जो मतलब युवा मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार ने जो वादे युवाओं से किए थे उन वादों पर सरकार खरा नहीं उतर पाई है। युवा मोर्चा का यह भी आरोप है कि जिस तरह हमने यहाँ पर जन चौपाल लगाया है, जन चौपाल में करीब मात्र 2 घंटे ही हुए हैं और 2 घंटे में सैकड़ों आवेदन यहाँ पर युवा मोर्चा के जो जन चौपाल में आ चुके हैं। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि किसी भी शर्त में बीजेपी युवाओं के हक की लड़ाई के लिए खड़े रहेगी और आने वाले दिनों में सड़क की लड़ाई लड़ने को भी तैयार हो जाएगी। कैमरा पर्सन सखाराम के साथ रविकांत तिवारी, आरजे न्यूज, देवोग।